हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए कैसे बैंक की, जिसके ऊपर पहले भी हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं और अलर्ट किया है कि किस लेवल के ऊपर इसे लेना चाहिए और कितना इसके अंदर डाउन साइड अभी बनता है, किस लेवल के ऊपर इस पर नज़र रखनी चाहिए और कहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। न्यूज़ काफ़ी आती है इसके अंदर, ऑलमोस्ट हर दिन इसके ऊपर न्यूज आती है, बट स्टॉक जो है चलता हुआ नज़र नहीं आता। तो बात कर रहे हैं हम येस बैंक की। येस बैंक के शेयर से पहले हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी कैसे काम कर रहा है और फिर देखेंगे येस बैंक कैसे काम कर रहा है, क्योंकि जब भी बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो येस बैंक एक कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आता है और जब भी बैंक निफ्टी नीचे आता है तो येस बैंक भी उसके साथ में नीचे आता हुआ नज़र आता है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले बैंक निफ्टी कैसे काम कर रहा है। इसको अगर हम रिफ़्रेश कर लें तो आप देखेंगे कि 10:34 के आसपास 3 मार्च को 1.59% के आसपास की जो है एक अच्छा जंप इसके अंदर दिखाई दे रहा है और 35,984 यानी कि 36,000 के आसपास ये जो है बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। 564 पॉइंट का इसके अंदर जंप है और इंट्राडे अगर रेंज देखें तो 35,570 और 35,995, तो 36,000 को ऑलमोस्ट ये टच करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही रिफ्रेश किया है 10:40 36,000 को ये ब्रेक कर चुका है। 36,030 के ऊपर अभी काम कर रहा है 1.72% की उछाल के साथ। तो आप देखेंगे कि जो बैंक जो निफ्टी है वो भी आप देखेंगे कि आपको अच्छा खासा जो है 1.10% के उछाल के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है 15,082, यानी बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा है और निफ्टी भी इसे सपोर्ट कर रहा है। और येस बैंक को अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 0.31% के आसपास का सिर्फ उछाल है, मतलब कि ऑलमोस्ट फ्लैट है, 5 पैसे ऊपर है। सोलर पे 35 पैसे के ऊपर ये काम कर रहा है। तो प्रीवियस क्लोज देखेंगे ना, सोलर पे 30 पैसे था, आज सोलर पे 40 पैसे पर ओपन होता है। हाई बनाता है सोलर पे 55 पैसे का, लो है सोलर पे 30 पैसे का, तो ऑलमोस्ट अपने लो के आसपास काम कर रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो अभी अपने ऑलमोस्ट हाई के आसपास ये काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। 16,030 और हाई है 36,030 और 36,040 का इसका हाई है। तो आप देख सकते हैं कि जो येस बैंक है, कहीं ना कहीं उछाल जो बैंक निफ्टी में आता है उसका कहीं पर भी कोई फ़ायदा इसे मिलता हुआ नज़र नहीं आता है। और अगर यहाँ से इसकी करेक्शन होती है बैंक निफ्टी की तो साथ साथ येस बैंक भी करेक्ट करता हुआ नज़र आता है, आप किसी भी चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो। और न्यूज़ इसके अंदर जो है, न्यूज़ से पहले हम बात करेंगे टेक्निकल्स के ऊपर भी। तो टेक्निकल्स जो आवरली चार्ट में लगा रखा है, एक और पहले भी हमने वीडियोस बनाया था और इन पर भी हमने बताया था कि जो लो साइड रिस्क इसका कहाँ कितना बनता है और अप साइड एक रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है वो क्या रेजिस्टेंस है इसका। तो उस हमें जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं तो एक बाइंग जोन के आसपास ही पैसा लगाना चाहिए ताकि लो साइड के रिस्क जो है कम हो जाए और अप साइड का जो रिवार्ड है वो अच्छा हो जाए। और जो पैसा लगाने के बाद वेट करना पड़ता है, उससे पहले अगर हम वेट कर लें और पैसा उस टाइम पर लगाएं जब उस प्राइस के ऊपर वो स्टॉक मिल रहा है आपको। अगर आप अभी 16 पे 35 पैसे या 70 रुपये या 19 रुपये के आसपास लगा कर बैठे हैं तो आपको फिर जो पोर्टफोलियो है रेड के अंदर दिखाई देता है, तो आप ज़्यादा पैनिक होते हैं। इंस्टेड ऑफ आपको बाइंग जोन और टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग उसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। फंडामेंटल्स अच्छे हो रहे हैं बैंक के, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, बट जो सेंटिमेंट्स बिगड़े हैं बैंक के, जो ये लेवल होल्ड किए हुआ था अपना 17 का लेवल रिजल्ट्स आने से पहले, उस लेवल को जब इसने रिजल्ट्स के बाद ब्रेक किया तो सेंटिमेंट्स काफ़ी जो है बेकार होते हुए इसके नज़र आए, काफ़ी वीक होता हुआ ये नज़र आया टेक्निकली। और सेकेंडली जो ब्रोकरेज हाउस ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग्स की, जिन्होंने टारगेट्स दिए थे कि 16 रुपये, उसके 14 रुपये, 11 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये से भी नीचे एलारा कैपिटल ने इसके टारगेट्स दिए थे। तो जिस टाइप के सेंटिमेंट्स इसके बिगड़े थे तो वहाँ से स्टॉक जो है 15 रुपये का उसने लो बनाया था उस टाइम पर, और उसके बाद जो स्टॉक है थोड़ा सा रिकवर होते हुए जरूर नज़र आया। 16 रुपये 30 पैसे 35 पैसे के आसपास अभी लाइव मार्केट में आप देख रहे हैं काम कर रहा है। फंडामेंटल अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छी है, टाइम जरूर देना चाहिए। अभी मैनेजमेंट को संभाले हुए ऑलमोस्ट पिछले मार्च से लगाएं तो 1 साल के आसपास हुआ है, तो टाइम देना होगा इसे और अच्छा करने के लिए। जैसे जैसे एनपीए जो है डाउन आएंगे, एसेट क्वालिटी अच्छी होती हुई नज़र आएगी। जो इनके दूसरे फोकस पॉइंट्स हैं जैसे कासा का है या क्रेडिट कार्ड बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो उसके ऊपर ये जैसे जैसे काम करते चले जाएंगे तो फंडामेंटल्स अच्छे होते चले जाएंगे। और जो अभी न्यूज़ है इसके ऊपर फंड रेज की 10,000 करोड़ के आसपास की, इसने भी काफ़ी सेंटिमेंट्स पहले इसके बिगाड़े थे, क्योंकि जो स्टॉक था जो
27 से लेकर 30 के लेवल पे चलता था, तब भी इस टाइप की न्यूज आई थी और एफपीओ के थ्रू इन्होंने जो पैसा लिया था, तो वहाँ से भी स्टॉक जो है 11-12 रुपये तक आता हुआ नजर आया था। तब भी अब जो फंड रेज की इन्होंने रिजल्ट्स के टाइम पर न्यूज़ दी थी कि फंड रेज करते हुए नजर आएंगे, तो सभी में यह था कि शायद स्टॉक यहाँ से काफ़ी करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो बात करते हैं किस टाइप की न्यूज है। येस बैंक गेट्स मेजोरिटी बोट ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर 10,000 करोड़ फंड मोप अप। तो as many as 98.78 votes were cast in favor of the resolution to authorize the bank to raise capital through issuance of security shares or other security, Yes Bank said। तो 10,000 करोड़ का जो इनका जो अप्रूवल था वो मिल चुका है। Yes Bank on Tuesday said its shareholder approved a proposal for raising 10,000 करोड़ capital with a requisite majority। तो ये कैसे लिया जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर। वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स विद रिक्विजिट मेजोरिटी ऑन जनवरी 22। जब इन्होंने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे तब इन्होंने बताया था कि 10,000 करोड़ के आसपास ये रेज करेंगे। कैसे करेंगे वो आप देख सकते हैं कि जो वेरियस मोड्स होते हैं जिसके थ्रू फंड रेज किए जाते हैं, उसके अंदर QIP भी हो सकता है, ADR GDR भी हो सकते हैं, फॉरेन करेंसी जो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स होते हैं उसके थ्रू भी किए जा सकते हैं। तो इस टाइप से आपको पूरा का पूरा जो रेजोल्यूशन है येस बैंक हैज गॉन, जो मैंने बताया मार्च 2020 में ये गया था RBI के थ्रू, तो अब ये फंड रेज करते हुए आपको नजर आएंगे। Further, within 4 months of its reconstruction, Yes Bank had successfully raised 15,000 crore through a FPO इन जुलाई 2020। ये जो मैंने बताया आपको, जब ये प्राइस 27 से लेकर 30 के बीच में चल रहा था तब ये FPO आया था जुलाई 2020 में। उसके बाद जो शेयर था 11-12 रुपये को भी टच करता हुआ नजर आया था। अगेन यही जो सेंटीमेंट है जब इन्होंने 10,000 करोड़ अगेन रेज करने की बात की थी, क्योंकि यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए रेज किए गए थे FPO के थ्रू। जब ये 10,000 करोड़ की रिजल्ट्स के साथ न्यूज आई थी तब ये 17 से ऊपर चल रहा था, और जैसे ये न्यूज आई कि ये फंड रेज करेंगे तो सबको ये था कि शायद स्टॉक काफ़ी नीचे जाता हुआ नजर आएगा अगेन, और उसने 17 का लेवल भी ब्रेक कर दिया था। तो ये फंडामेंटल अच्छे हो रहे हैं नो डाउट, बट इसे टाइम देना होगा कुछ क्वार्टर्स के लिए। और अगर टेक्निकली बात करें तो टेक्निकल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है येस बैंक के टेक्निकल्स जो हैं अभी सेल की तरफ ही इंडिकेट इसके अंदर किया जा रहा है। जो टेक्निकल्स को जानते हैं, मूविंग एवरेज को जानते हैं, समझते हैं, तो यहाँ पर 9 सेल हैं, एक न्यूट्रल है और एक सिर्फ बाय है। तो स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि नियर टर्म में थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेशर बनता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि जितनी भी अच्छी न्यूज़ आ रही है इसका स्टॉक प्राइस पे कुछ भी असर नज़र नहीं आ रहा है। इससे पहले जो AMFI के थ्रू था कि इसे लार्ज कैप में इंक्लूड कर लिया गया है और म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज होती हुई नज़र आएगी, स्टॉक काफ़ी भागता हुआ नज़र आएगा। लोगों को उम्मीद थी शायद 30 रुपये 40 रुपये और कुछ को 60 70 या 100 की भी उम्मीद थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये 18-19 को भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो न्यूज़ डेली आ रही हैं इसके ऊपर, ऑलमोस्ट डेली आती हैं, और बट स्टॉक के प्राइस के ऊपर इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑसिलेटर्स आप देखेंगे 8 न्यूट्रल हैं, 3 बाय हैं, और अगर आप देखें 22 में से अगर आप कंपैरिजन करें तो 22 के 9 सेल है, 9 न्यूट्रल है और 4 सिर्फ बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है नियर टर्म में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इसके ऊपर बन सकता है। तो जो लोग टेक्निकल्स को जानते हैं, मूविंग एवरेज को जानते हैं, ऑसिलेटर को जानते हैं, तो वो उनको आइडिया हो गया होगा कि मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग सेल, ऑसिलेटर न्यूट्रल, और यहाँ पर दिखाया गया सेल की तरफ। इसके बाद अगर हम ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रेंड लाइंस हैं इस टाइप से अगर आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर जिसने यहाँ पर इस टाइप से एक लेवल को टच किया था, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, दूसरी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, ये आवरली चार्ट है, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता हुआ आपको नज़र जरूर आ रहा है। अगर हम नीचे से इसका सपोर्ट जोन देखें कहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ ये बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा नीचे इस लाइन के ऊपर ये आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, बट इस लाइन को ब्रेक करना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर इस लाइन को ब्रेक करता है तब इसका जो लेवल बनता है वो 18.5 रुपये तक बिल्कुल जाता हुआ नज़र आ सकता है नियर टर्म में, बट 17.45 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देना इसके लिए काफ़ी मेन है। इस लाइन को क्रॉस करने के बाद भी जो कि लाइन बनती है 17.45 की, यहाँ पर 17.40 17.45 के आसपास, इससे ऊपर क्लोजिंग देना इसके लिए ज़रूरी है, तभी ये ऊपर के लेवल्स आपको दिखा सकता है। अदरवाइज आपको ये डेली एक होप जरूर देगा कि ये ऊपर जा रहा है, बट ये आप देखेंगे यहाँ से नीचे आया, अगेन ऊपर गया,
इस लाइन को टच किया, अगेन ये नीचे आया, तो आपको इस टाइप से ये जिग-जैग करता हुआ नजर आएगा और इस लाइन पे ही आपको आता हुआ नजर आएगा। जैसे मैंने बताया ऊपर के रेजिस्टेंस, पहले इस रेड लाइन को ब्रेक करना जरूरी है और देन 70 रुपये 40 पैसे ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है, तभी ये ऊपर के मूवमेंट आपको दिखाएगा आने वाले टाइम में। सेकंड जो चीज़ है, अगर यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर इस सपोर्ट इस लाइन पे लेता है जो 15 रुपये 65-70 पैसे का बनता है। अदरवाइज जो सेकंड सपोर्ट इसकी निकल कर आती है वो 14 रुपये 90 पैसे के आसपास की निकल कर आती है। अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी जो है करेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, बट बैंक जो येस बैंक है वो मूव नहीं कर रहा है, बट अगर बैंक निफ्टी करेक्ट करता है तो ये स्टॉक भी आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा। तो सेकंड सपोर्ट जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है 14 रुपये 90 पैसे और 15 के आसपास, जो इसको रीटेस्ट कर सकता है। जो पहले के लेवल्स थे उसको स्टॉक कई बार रीटेस्ट हमेशा करता हुआ नजर आता है। तो इस लेवल के आसपास अगर आपको स्टॉक मिलता है 14 रुपये 90 पैसे या 15 रुपये के आसपास, तो बिल्कुल इसके अंदर एक एंट्री बनती है, एंट्री ले सकते हैं, बट वही एंट्री लें जिनको लॉन्ग टर्म में येस बैंक पे भरोसा है कि ये अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है, क्योंकि ये आपकी पेशेंस की काफ़ी टेस्टिंग करने वाला है और पेशेंस की टेस्टिंग कर भी रहा है। एक रेंज के अंदर ये बना हुआ है काफ़ी टाइम से। और अगर बैंक निफ्टी को देखें, अगर आप इस लेवल के ऊपर देखेंगे बैंक निफ्टी को, अगर मैं इसे डेली चार्ट में कन्वर्ट करूं, तो अगर आप यहाँ देखेंगे बैंक निफ्टी को 29/1 को 30,000 के आसपास इसकी क्लोजिंग थी। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 20% के आसपास से रनअप दे चुका है। अगर इसी को हम येस बैंक को कन्वर्ट करें तो यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा 29 जनवरी को 15 रुपये 75 पैसे की इसकी क्लोजिंग थी और अभी 16 रुपये 30 पैसे के आसपास ये काम कर रहा है। तो 4-5% 6% के आसपास मूव है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली 20%, आज की डेट में 20%, 30,000 से ऑलमोस्ट जो शेयर है बैंक निफ्टी है 20% आपको रिटर्न दे चुका है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और अपनी पेशेंस के हिसाब से इस स्टॉक को कंसिडर कीजिए। डेली न्यूज़ इसके अंदर आती हैं, अच्छी न्यूज़ भी आती हैं, बुरी न्यूज़ भी आती हैं। अच्छी न्यूज़ को ये कंसोलिडेट करता है, ज़रा मूव ऊपर का देता नहीं है। जब भी ऊपर के मूव दे तो 17 रुपये 45 पैसे का एक आपको जरूर नज़र रखनी चाहिए। अगर 17 रुपये 45 पैसे 40 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखा सकता है। अदरवाइज ये आपको इसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा, चाहे कैसी भी न्यूज़ इसके अंदर आए। थैंक यू, धन्यवाद।